और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कुछ ही देर में, कुछ ही या यूं कहें पलों में, कुछ ही सेकंडों में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस से कमलधारी बन जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइन करेंगे पार्टी। जेपी नड्डा सिंधिया को सदस्यता दिलाएंगे। तो कुछ देर में सिंधिया लेंगे सदस्यता बीजेपी की। बड़ी खबर इस वक्त की, सिंधिया की सदस्यता कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदस्यता लेंगे बीजेपी की और जेपी नड्डा उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। पहले वक्त 12:30 का था, लेकिन अब इसे टाला गया और 2 बजे का वक्त दिया गया। 2 बज चुके हैं, 2:02 हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये खबर आ जाएगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शपथ ग्रहण करवाएंगे उन्हें, सदस्यता दिलवाएंगे, माफ कीजिए, सदस्यता दिलवाएंगे उन्हें जेपी नड्डा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ ही देर बाद। बड़ी गहमा गहमी बीजेपी मुख्यालय के बाहर, इंतजार उस पल का, उस लम्हे का जब हाथ का साथ छोड़ आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब कमल का दामन थामेंगे, भगवाधारी हो जाएंगे सिंधिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिंधिया को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। कुछ ही देर बाद ये सदस्यता ग्रहण होगी और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सदस्यता के लिए। कुछ देर पहले ये कहा भी गया था बीजेपी की तरफ से कि कोई खास आज आने वाला है और वो खास एक ही चेहरा होगा सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कमलधारी होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जफर इस्लाम उनके घर पहुंच चुके हैं और जफर इस्लाम ही उनको लेकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां से बीजेपी हेडक्वार्टर से जहां सिंधिया रहते हैं, बीच में करीब 11 किलोमीटर का रास्ता है और उस 11 किलोमीटर को तय करने के लिए कम से कम 25 मिनट लगेंगे। अभी हालिया जो ट्रैफिक सड़कों पर है उसके मुताबिक करीब 25 मिनट का वक्त यहाँ लगेगा। तो अगर वो इस वक्त निकलते हैं तो 2:30 बजे ठीक पहुँच जाएंगे यहाँ पे मुख्यालय, लेकिन अभी तक वो निकले नहीं हैं। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राहु जो लग जाता है कुछ वक्त के लिए, वो आज 2:01 तक राहु था, जिसके चलते हो सकता है कि ये टाल दिया गया हो। हालांकि एक्चुअल रीजंस, ऑफिशियल रीजन अब तक नहीं बताया गया है देरी क्यों हो रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जफर इस्लाम वहाँ पहुँच चुके हैं और जफर इस्लाम ही उनको सिंधिया को लेकर यहाँ पहुँचेंगे। 2:30 बजे वक्त टेंटेटिव बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक जेपी नड्डा जो हैं वो अभी तक मुख्यालय नहीं पहुँचे हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी प्रेसिडेंट है, माना जाए कि वो भी पार्लियामेंट की सेशन में है और 1:30 बजे सेशन जो है वो रिस्टोर होना था, क्योंकि सुबह हंगामा हुआ था। 1:30 बजे तक इसको सस्पेंड कर दिया गया था और 1:30 बजे दोबारा लोकसभा को बैठना था। तो ऐसे माना जा रहा है कि जेपी नड्डा भी जल्द ही पार्लियामेंट से यहाँ पर मुख्यालय पहुँचेंगे और सिंधिया के साथ सिंधिया भी जब यहाँ पर पहुँचते हैं, हालांकि यहाँ पर इंतज़ाम पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे वो यहाँ पर आते हैं उनको वो आप अपनी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज फॉर्मली वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी और अमित शाह की गाड़ी में बैठकर, गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में बैठकर वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचे थे, जहां पे उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। उसके बाद हालांकि कल पूरा दिन सिंधिया ने बात नहीं की है, लेकिन अब सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सिंधिया ने कांग्रेस से नाता क्यों तोड़ा। और आज जो ज्वाइनिंग यहाँ पर होने वाली है अब से कुछ देर बाद, माना जा रहा है कि सिंधिया अपना जो पूरा बयान है वो इस मंच से वो रखेंगे कि क्यों उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा और उनके आगे के प्लान्स क्या है ना। चलिए, हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं इस वक्त, तो बता रहे हैं। देखिए, जब ऐसे मौके होते हैं, खास मौके होते हैं, तो खास से खास और आम से आम मुहूर्त देख के घर से पाँव बाहर निकालता है। और शायद जो अब खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यही बताया जा रहा है, राहु काल चल रहा था और शायद इस वजह से उस समय में परिवर्तन किया गया। जो 12:30 का वक्त जो दिया गया था सिंधिया के कमलधारी होने का, सिंधिया के भगवाकरण करने का, सिंधिया को सदस्यता दिलाने का, उस समय में बदलाव किया गया और 2 बजे का वो वक्त दिया गया। राहु काल कारण बताया जा रहा है। और अब
इस तरह से उनकी करीबियां रही हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ में, तो जब वो अपना रिश्ता तोड़ के सीधा बीजेपी में दाखिल होते हैं तब उनका रवैया क्या रहता है गांधी परिवार को लेकर, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आपको ये भी बता दें कि उनके करीबी ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि सिंधिया ने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांगते रहे आलाकमान से, लेकिन आलाकमान ने उनको मिलने का वक्त नहीं दिया। तो बाकी जो तमाम बातें हैं कि क्यों कांग्रेस में जो युवा ब्रिगेड है वो नाराज चल रहा है, क्या सिर्फ सिंधिया ही नाराज हैं या बाकी जो नेता कांग्रेस के हैं वो भी इस तरह से नाराज चल रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कांग्रेस की, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने भी अभी आवाज़ उठ रही है कि क्यों सिंधिया को मनाया नहीं गया, क्यों उनसे बातचीत नहीं की गई, क्यों उनको रोका नहीं गया। और अब उल्टा जिस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो उन्होंने विश्वास तोड़ा है जनता का और जो विचारधारा है कांग्रेस की उससे उसको भी उन्होंने धोखा दिया है। तो जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि न सिर्फ सिंधिया बल्कि अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये भी है कि फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार का क्या होगा, कमलनाथ सरकार का क्या होगा, क्योंकि जोड़ तोड़ की जो अभी चल रही है वहाँ पर कोशिशें, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो बेंगलुरु में मौजूद हैं कुछ एमपीज़ कांग्रेस के, उनको वापस कांग्रेस के साथ वो जाने को तैयार हैं, जिसमें कल 22 एमपीज़ ने कल इस्तीफा दे दिया था, उसमें से 19 जो हैं वो बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं। वहीं बाकी के जो एमपीज़ हैं माफ़ कीजिए एमएलएज़ हैं उनको जयपुर ले जाया गया है। और वहीं बीजेपी के करीब 106 एमएलएज़ इस वक्त गुड़गांव के मानेसर में एक रिजॉर्ट में मौजूद है, ताकि कहीं ना कहीं जो एक खदशा जताया जा रहा है कि तोड़फोड़ हो सकती है, तो उसे रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में यही बात सामने आई। इन्होंने कई बार कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात का वक्त मांगा, मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन इन्हें वक्त नहीं दिया गया और आखिर में इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में भोपाल से निकले कांग्रेसी विधायक, ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में भोपाल से निकले कांग्रेसी विधायक, दूसरी जयपुर एयरपोर्ट पर विधायकों का इंतजार करती लग्जरी बसें। 3 बसें यहां पर इंतजार कर रही हैं इन विधायकों का। इन्हीं बसों से विधायकों को रिसोर्ट ले जाया जाएगा। तो दो तस्वीरें, एक भोपाल की और एक जयपुर की। भोपाल और वो वक्त आ गया है, राहु काल समाप्त हो गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने घर से निकल रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के लिए। हालांकि धुलंडी चली गई है, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवा रंग में रंगे जाएंगे। 12:30 का वक्त था, राहु काल हुआ, वक्त बदला गया, 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया और अब 2:09 हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के लिए। आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी, भगवा रंग में रंगा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमल का साथ थाम लेंगे औपचारिक तौर पर, कमल का फूल पकड़ लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर, हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। और अब जो बातें आ रही हैं जो वो ये भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार मुलाकातों का वक्त मांगा था, लेकिन वक्त नहीं दिया गया उन्हें और आखिर में उन्हें कदम उठाना पड़ा। अपने साथी विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। ये सिंधिया का सफर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सफर अब तक का। और बड़ी खबर, जयपुर में विधायक जो एमपी से जयपुर पहुंच रहे हैं, जयपुर में इन विधायकों को 2 रिसोर्ट में ठहराया जाएगा। ब्यूना विस्टा और नेचर फार्म ट्री हाउस में इंतजाम किया गया है। देखिए, ब्यूना विस्टा का नाम पहले से आ रहा था। ये ब्यूना विस्टा महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल का भी गवाह बना था और अब मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है इसका गवाह भी बनने जा रहा है ब्यूना विस्टा। और इसके अलावा नेचर फार्म ट्री हाउस में भी
इंतजाम इन विधायकों के ठहरने का किया गया। दिल्ली रोड पर अचरोल के पास विक्ट्री हाउस स्थित है। आपने बुक कराए, जरा उसकी बुकिंग की डिटेल बता दीजिए। जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से कमरों की व्यवस्था हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। कितने दिन रुकेंगे? जी नहीं, उनको वो सीधे उधर ही जाएंगे दोनों। अभी चेंज किया। महेश जोशी जब सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा तो कह रहे हैं जितने लोग आएंगे सबके लिए माकूल व्यवस्था कर दी गई है और की जाएगी। 2 रिसोर्ट बुक हो गए हैं। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एमपी में कांग्रेस के बिखराव की वजह सीएए को बताया। कटारिया ने साफ किया कि कांग्रेस सीएए का विरोध कर रही है, लेकिन कई सीनियर लीडर इसके सपोर्ट में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएए के सपोर्ट में बयान दिया था। ऐसे में कटारिया का मानना है कि ये बिखराव उसी समय शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि इसका इंपैक्ट अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। तो क्या मध्य प्रदेश के इस बिखराव का उस दिन ही एक आधार सा सारे देश को दिखने लग गया था जब CAA पर सिंधिया का स्टेटमेंट CAA के पक्ष में आया था कि ये आवश्यक है। तो मैं सोचता हूँ ये जो बिखराव हुआ है, जो मेरी कैलकुलेशन से ये है कि तुष्टीकरण और CAA के पक्ष और विपक्ष को लेकर के एक वैचारिक संघर्ष कांग्रेस में जो शुरू हुआ है और कुछ लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए भी CAA को समर्थन किया है। तो मैं सोचता हूँ इसका बीजारोपण उसी दिन हो गया था जिसका प्रकटीकरण आज हो रहा है। ऐसे ही कुछ राज्यों में भी और कांग्रेस में टूटन होगी, वो इसी आधार पे होगी कि तुष्टीकरण के आधार पर 70 साल 72 साल तक ये देश चला, क्या अब भी चलेगा या किसी राष्ट्रवादी विचारधारा को लोगों की समर्थन मिलेगा। मध्य प्रदेश में चल रहे घटनाक्रम के बाद राजस्थान में भी निर्दलीय विधायक सक्रिय हो गए हैं और गहलोत सरकार को लेकर बयान दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश का घटनाक्रम दुखद है, पर राजस्थान में गहलोत सरकार को कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है और सभी निर्दलीय विधायक सरकार के साथ खड़े हैं। घटना जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिन लोगों ने कांग्रेस को जिन लोगों ने इतना कुछ दिया, आज जब कांग्रेस संकट की घड़ी में है, देश को कांग्रेस की आवश्यकता है, उस समय में इतने बड़े सीनियर लोगों का इस तरह से करना, ये कहीं भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। राजस्थान की और मध्य प्रदेश की स्थितियाँ अलग अलग है। राजस्थान में आज जो कांग्रेस सरकार टिकी हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के कारण टिकी हुई है। अशोक जी गहलोत का जो काम करने का सिस्टम है, अशोक जी गहलोत की जो गहराइयाँ जो है कांग्रेस में हैं, उनके व्यक्तिगत जो संपर्क है और जिस तरह से वो एमएलए को महत्व देते हैं, जिस तरह से काम के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही लोगों को कोरोना के लिए सावधानी और बचाव के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 50 का आंकड़ा पार कर गए हैं। ऐसे में सरकार ने अपने प्रयासों को और कठोर कर दिया है और नई ट्रैवल एडवाइजरी के साथ फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पूरे देश में राज्य सरकारें और प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं है। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रशासन ने सारे विभागों के साथ बैठक की और कोरोना से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान को तेज करने पर जोर दिया। इसके साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, कोरोना वायरस के लक्षण, उससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई। टोटल 24/7 कंट्रोल रूम है। इसमें 2 नंबर्स हैं जो मैंने पर्सनली इवैल्यूएट किए हैं। नंबर्स पूरी तरह से चल रहे हैं। साथ ही साथ हम अभी पंचेस का और सरपंचेस का ट्रेनिंग भी ले रहे हैं
क्योंकि वो जो लोग हैं वो बड़े नज़दीक होते हैं, लोगों के साथ में होते हैं। अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है और सिम्टम्स भी हैं तो इमीडिएटली वो जो है वो हमारे पास कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे। जो SOPs हमें स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ UT है जिनकी तरफ से हमें जो ये मिल रही हैं इन्फॉर्मेशन, उसको हम रिपीटेडली फॉलो करेंगे। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या हमेशा बनी रहती है और कम तापमान की वजह से यहाँ कोरोना को लेकर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। इसके मद्देनजर ही प्रशासन कोरोना के मामले में कोई चूक नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,10,000 लोग संक्रमित हैं। अब तक कोरोना से 4,011 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में मरने वालों की संख्या 3,158 हो चुकी है। चीन के बाद सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई है। यहां 631 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा धर्मशाला में होने वाले। चलिए इससे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कांग्रेसी विधायक यहां पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। मध्य प्रदेश से कुछ ही देर बाद यहां पहुंचेंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उन विधायकों का स्वागत करने के लिए देखिए और पत्रकारों से बात कर रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से हॉर्स राइडिंग हो रही है। पूरा मुल्क देख रहा है, इतनी बेशर्मी से हॉर्स राइडिंग हो रही है, कोई सोच नहीं सकता। ये पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे। सर बीजेपी का लोग तो हत्या कर रहे हैं, वो सबके सामने है। इसलिए पूरा मुल्क देख रहा है। पूरा मुल्क इनको समय आने में सबक सिखाएगा। और जो MLA आ रहे हैं यहाँ पर जयपुर के अंदर, आप सोच सकते हो कि किस प्रकार हॉर्स राइडिंग के प्रयास हो रहे हैं वहाँ पर, किस प्रकार गुंडागिर्दी हो रही है, किस प्रकार डराया धमकाया जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता। ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा गया है जो ये लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए हम लोग सब मिलकर एकजुट हैं और इनको सबक सिखाएंगे। मैं कह सकता हूँ ज्योतिरादित्य ने वो कदम उठाया उसके बारे में क्या कहेंगे? ज्योति ने जो कदम उठाया उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अवसरवादी लोग हैं, पहले चले जाते ठीक रहता। इनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। 18 साल में 17 साल तक इनको पदों पे रखा है, मेंबर पार्लियामेंट रखा है, केंद्रीय मंत्री बनाया है और मौका आने पर मौका परिस्थिति दिखाई है। इनको जनता माफ नहीं करेगी। सर बीजेपी दावा कर रही है जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ वैसा ही राजस्थान में भी होगा। उनके सपने उनके धनबल के आधार पर है, हॉर्स राइडिंग के आधार पर है। ये कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है। ऊपर से मैं बार बार कहता हूँ जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है देश के अंदर। उनके सपने उनके धनबल के आधार पर है, हॉर्स राइडिंग के आधार पर है। ये कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है। ऊपर से मैं बार बार कहता हूँ जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है देश के अंदर, बॉन्ड का, इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम अलग हो रहा है। धन की कमी नहीं है। CBI, ED और इनकम टैक्स का डर बता करके लोगों को लूटा जा रहा है। भयंकर करप्शन हो रहा है। वो धनबल जो है वो धनबल दिख रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं और जो धमके दे रहे हैं, धमकियों से जनता झुकने वाली नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार आपको उम्मीद है सर जिस तरह? हमें पूरी उम्मीद है कि इनको सबक मिलेगा। ठीक है सर, MLA आगे उधर MLA आगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़े नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं राजनीति में ऐसा नंगा नाच इससे पहले कभी नहीं देखा। साथ ही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वक्त पर उनके हिसाब से उनका ओहदा तय किया गया, उनकी हर डिमांड पूरी की गई, उनको एक सम्मान दिया गया पार्टी में, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। जनता माफ़ नहीं करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री कहते हुए पत्रकारों से जब बात कर रहे थे। अभी एयरपोर्ट पर मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कुछ ही देर बाद यहाँ पर
तमाम कांग्रेसी विधायक एमपी से यहां पहुंचने वाले हैं। उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री, उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। जादूगर मुख्यमंत्री को कहा जाता है और आज ये जादूगर संकटमोचक बनेंगे एमपी कांग्रेस के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।